प्रेसिडेंट करज़ई से जब पूछा गया उस गुज़श्ता रोज इंटरव्यू के दौरान कि अगर अफगानिस्तान किसी के हाथ में खेल है, जिसपे उन्होंने कहा कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं ले रहे हैं, अफगानिस्तान वही फैसले कर रहा है जो उसके दिल में आता है या जो वो डिसाइड करता है। बट साहब उन्होंने ये भी उस चीज की तरफ इशारा किया कि आपके खुद के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को पाकिस्तान आने की दावत दें, वो दिल्ली जाते हैं, तो अफगानिस्तान क्यों नहीं इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रख सकता? नहीं, देखें, जो खुद मुख्तार मुल्क होते हैं उनको ये हक पहुंचता है कि वो जिसके साथ सफारती ताल्लुकात रखना चाहें, जिस नहज तक अपने ताल्लुकात को ले जाना चाहें, अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को जहां तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। इस पर किसी ने एतराज नहीं किया कि वो क्यों ताल्लुकात बना। लेकिन क्या आज की जो गवर्नमेंट है वो 76% अफगानिस्तान पर उनकी रिट नहीं है। ये डिसयूनिटी गवर्नमेंट है, ये पपेट गवर्नमेंट है जिसको इंस्टॉल किया गया है, और आज वो जो जबान बोल रहे हैं वो उनकी अपनी जबान नहीं है। अब जो अमेरिका वहां बैठा है और हिंदुस्तान बैठा है, हिंदुस्तान उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ट्रेन कर रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहा है, उनको फीड कर रहा है अमेरिका, उनके रोजाना के अखराजात उठा रहा है अमेरिका। तो ये गवर्नमेंट कितनी खुद मुख्तार होगी कि वो अपनी एक खुद मुख्तार पॉलिसी बनाए और पाकिस्तान के साथ उस खुद मुख्तारी के बेस पे ताल्लुकात को बनाए। तो आज इंडिया जो उनके कुन्नड़ रिवर पर और रिवर काबुल पर डैम बना रहा है, वहां पे उसके स्टेक्स रखे गए हैं, उनको वहां पर ला के बिठाया गया है, उनके लिए एक डेप्थ क्रिएट की गई है ईरान में, चाबहार में, ताकि वो यहां बैठकर, अगर अमेरिका उस वक्त जब सोच रहा था कि हम यहां से चले जाएंगे और इन 10,000 ट्रुप्स को उन्होंने अगले साल दिसंबर तक 5,000 करना था और बिल आखिर उन्होंने निकल जाना था, तो अपने पीछे वो हिंदुस्तान को बिठाकर जाना चाहते थे। लेकिन आज वो अपनी उस पॉलिसी को दोबारा सोच रहे हैं और आज ओबामा साहब को वो कह रहे हैं कि निकलने का फैसला बाद में किया जाएगा कि हम 10,000 ट्रुप्स निकाल सकते हैं या नहीं। तो ये जो गैलप सर्वेज हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू काबुल ओनली, और काबुल के अंदर बैठकर आप जो ओपिनियन फॉर्म करना चाहते हैं कर रहे हैं। अगर ये कह दें जी पाकिस्तान की हमायत 100% है तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 3% कहें तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हम और अफगानिस्तान कहां खड़े हैं और कितने वो खुद मुख्तार हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग में। बट सर, ये अगर इस पूरे दोनों ममालिक के दरमियान जो इस वक्त ये हालात हैं, इनको अगर सॉल्व करने की तरफ आया जाए तो सॉल्व करने में ही बका है। हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशंस होंगे, इंशाल्लाह अच्छे होंगे, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड पीस ऑफ लैंड है, उनके डेली खाने की अशिया यहां से जाती हैं, इवन नेटो ट्रुप्स की लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान से जा रही है। अगर हम ये रास्ते बंद कर दें तो वहां नेटो सरवाइव नहीं कर सकता, अफगानिस्तान खुद सरवाइव नहीं कर सकता। और हमने हमेशा से उनको यहां से सब कुछ प्रोवाइड किया, तो जिनकी रोजमर्रा अशिया भी यहां से जाने की मोहताज हों, जिनकी तजारत भी कराची से ही जाकर होनी है, तो फिर वो कितने हमारे से जुदा होकर कौन सी पॉलिसी वो अपना सकते हैं। तो दोनों मुल्कों की बका इसी में है कि बेहतर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हों, लेकिन वो तब होंगे जब एक खुद मुख्तार गवर्नमेंट काबुल में होगी और वो अफगान्स को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको खुद अफगान चाहेंगे। न वो पाकिस्तान के कहने पे बनेगी, न अमेरिका के कहने पे बनेगी, न इंडिया के कहने पे बनेगी। बिल्कुल। अफगान जिस दिन अपना फैसला करके अपनी नुमाइंदा हुकूमत बनाएंगे, उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। जिस दिन वो अपनी पॉलिसी बनाने में आजाद होगी, प्रेसिडेंट करज़ई से जब पूछा गया उस गुज़श्ता रोज इंटरव्यू के दौरान कि अगर अफगानिस्तान किसी के हाथ में खेल है, जिसपे उन्होंने कहा कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं ले रहे हैं, अफगानिस्तान वही फैसले कर रहा है जो उसके दिल में आता है या जो वो डिसाइड करता है। बट साहब उन्होंने ये भी उस चीज की तरफ इशारा किया कि आपके खुद के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को पाकिस्तान आने की दावत दें, वो दिल्ली जाते हैं, तो अफगानिस्तान क्यों नहीं इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रख सकता? नहीं, देखें, जो खुद मुख्तार मुल्क होते हैं उनको ये हक पहुंचता है कि वो जिसके साथ सफारती ताल्लुकात रखना चाहें, जिस नहज तक अपने ताल्लुकात को ले जाना चाहें, अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को जहां तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। इस पर किसी ने एतराज नहीं किया कि वो क्यों ताल्लुकात बना। लेकिन क्या आज की जो गवर्नमेंट है वो 76% अफगानिस्तान पर उनकी रिट नहीं है।
یہ ڈس یونٹی گورنمنٹ ہے، یہ پپٹ گورنمنٹ ہے جس کو انسٹال کیا گیا ہے، اور آج وہ جو زبان بول رہے ہیں وہ ان کی اپنی زبان نہیں ہے۔ جو امریکہ وہاں بیٹھا ہے اور ہندوستان بیٹھا ہے، ہندوستان ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹرین کر رہا ہے، ان کی آرمی کو ٹرین کر رہا ہے، ان کو فیڈ کر رہا ہے ہیکنگ میں۔ بٹ سر یہ اگر اس پورے دونوں ممالک کے درمیان جو اس وقت یہ حالات ہیں، ان کو اگر سولو کرنے کی طرف آیا جائے تو سالو کرنے میں ہی بقا ہے۔ ہمارے لانگ ٹرم ریلیشنز ہوں گے، انشاءاللہ اچھے ہوں گے، بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور پاکستان اور افغانستان جو کہ افغانستان ایک لینڈ لاک پیس آف لینڈ ہے، ان کے ڈیلی کھانے کی اشیاء یہاں سے جاتی ہیں، ایون نیٹو ٹروپس کی لاجسٹک سپورٹ پاکستان سے جا رہی ہے۔ اگر ہم یہ راستے بند کر دیں تو وہاں نیٹو سروائیو نہیں کر سکتا، افغانستان خود سروائیو نہیں کر سکتا۔ امریکہ ان کے روزانہ کے اخراجات اٹھا رہا ہے امریکہ، تو یہ گورنمنٹ کتنی خود مختار ہوگی کہ وہ اپنی ایک خود مختار پالیسی بنائے اور پاکستان کے ساتھ اس خود مختاری کے بیس پہ تعلقات کو بنائے۔ تو آج انڈیا جو ان کے کنڑ ریور پر اور ریور کابل پر ڈیم بنا رہا ہے، وہاں پہ اس کے سٹیکس رکھے گئے ہیں، ان کو وہاں پر لا کے بٹھایا گیا ہے، ان کے لیے ایک ڈیپتھ کریٹ کی گئی ہے ایران میں، چاہ بہار میں، تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر اگر امریکہ اس وقت جب سوچ رہا تھا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور ان 10,000 ٹروپس کو انہوں نے اگلے سال دسمبر تک 5,000 کرنا تھا اور بالآخر انہوں نے نکل جانا تھا، تو اپنے پیچھے وہ ہندوستان کو بٹھا کر جانا چاہتے تھے، لیکن آج وہ اپنی اس پالیسی کو دوبارہ سوچ رہے ہیں، اور آج اوباما صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نکلنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کہ ہم 10,000 ٹروپس نکال سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ جو گیلپ سرویز ہیں، دے آر ریسٹرکٹڈ ٹو کابل اونلی، اور کابل کے اندر بیٹھ کر آپ جو اوپینین فارم کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیں جی پاکستان کی حمایت 100% ہے تو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ 3% کہیں تو بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اور افغانستان کہاں کھڑے ہیں اور کتنے وہ خود مختار ہیں اپنی پالیسی میں۔